चलिए सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां पर पुष्कर सिंह धामी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बगैर किसी आर्किटेक्ट के, बगैर किसी ड्राफ्टमैन के, बगैर किसी बाह्य सहायता के स्वयं वेबसाइट में जाकर के या जो कॉमन सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के अपने भूखंड के अनुरूप मैप को सिलेक्ट करके फीस जमा करके वहीं से अपना मैप अप्लाई कर सकता है और साथ ही अपना मानचित्र बगैर प्राधिकरण के चक्कर लगाए ये अपना मैप प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में आज प्री अप्रूव्ड मैप के कार्यक्रम का शुभारंभ जो कि उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय के कार्यक्रमों से संबंध जो शुभारंभ हम करना चाह रहे हैं। इसी क्रम में एक लाभार्थी श्री निखिल शर्मा जो उनको उत्तराखंड का पहला प्री अप्रूव्ड मैप आज जारी होगा, वो प्री अप्रूव्ड मैप माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री महोदय के कार्यक्रमों से प्रदान किया जाएगा। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय से कि पोडियम पर आकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और कैलाश पांडे जी से अनुरोध है कि इसका शुभारंभ करवाएं। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी। ये पहला जो अप्रूव्ड मानचित्र, पूर्व स्वीकृत मानचित्र प्रक्रिया का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और इसके जो लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं श्री निखिल शर्मा जी, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा स्वयं ये पूर्व स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध करा रहे हैं। जोरदार तालियों से इस योजना की शुरुआत, कितनी शानदार योजना है जो आप सबको आवास देगी। 2464 आवास आप सबको मिलेंगे। इसी क्रम में आज पूर्व स्वीकृत मानचित्र प्रक्रिया का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकसभा सांसद, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनके अंतर्गत ये भी योजना है, जिनके विभाग के अंतर्गत ये योजना है, तो सभी के और हमारे जिस इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये योजना हो रही है उसके लोकप्रिय विधायक श्री आदेश चौहान जी, सभी इस योजना के आप सब की गरिमामयी उपस्थिति एक गवाह के रूप में है कि इस योजना को जो बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी और आपको आवास मिलेगा, तो आप कहा करेंगे कि इस योजना के हम भी गवाह थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना का शिलान्यास करने आए थे। तो देखिए 2464 आवास इस योजना के तहत जो आपको मिलने जा रहे हैं उसका तो इसी क्रम में जो आपको अभी पूर्व स्वीकृत मानचित्र प्रक्रिया के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया और लाभार्थी को वो मानचित्र स्वयं दिया, तो उसके अनुभव भी वो अपना शेयर करना चाहेंगे आप सबके सम्मुख श्री निखिल शर्मा जी। मैं निखिल शर्मा खानपुर विधानसभा क्षेत्र नगर पंचायत भंडेरा से हूँ। मेरे द्वारा पोर्टल पर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो आवासीय मैप होता है उसके लिए अप्लाई किया गया और किसी आर्किटेक्चर और बिना किसी इंजीनियर के कोई भी पैसा दिए हुए ये नक्शा जो है सैंक्शन किया गया है। प्राधिकरण के इस फैसले का मैं आभार करता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि प्राधिकरण का ये जो फैसला है इसके द्वारा बहुत से लाभार्थियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और पारदर्शिता से उनका घर का जो आवासीय नक्शा है वो पारदर्शी शुल्क में पास हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्री निखिल जी। इसी क्रम में जो ये योजना 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में होने जा रही है, तो ये कानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी इस योजना के तहत आवास बनने हैं। 544 आवास कानपुर विधानसभा में बनाए जाएंगे।
उसका शिलान्यास भी आज किया गया है। तो खानपुर विधानसभा के विधायक श्री उमेश कुमार सर को भी मैं तहे दिल से सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आपकी विधानसभा में भी ये योजना के तहत आवास बनने हैं, तो आपके संबोधन के लिए श्री उमेश कुमार सर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, हमारे युवा मुख्यमंत्री आप अभी उन्हें कॉल कर लो नाम लेके, आप अभी कर देंगे। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे आदरणीय शहरी विकास मंत्री अग्रवाल जी, हमारे सदर करीम जी, हमारे आदेश चौहान जी और मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण, हमारे पूर्व विधायक प्रणव सिंह जी, आप सभी का तथा यहाँ मौजूद सभी जनमान्य अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि हर व्यक्ति को घर का सपना जो एक बहुत कठिन रहा दिखती थी उसे आसान बनाया गया। खानपुर विधानसभा को 768 निवास और मकान जो बनाने की योजना उन्होंने स्वीकृत की है शिकारपुर में। 6 लाख रुपए की कीमत में एक आवास किसी के लिए सपना ही हो सकता है। लगभग 25,000 स्क्वायर मीटर की योजना 57 करोड़ 75 लाख रुपए की योजना है, जो आज से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 को पूर्ण हो जाएगी। मैं अपनी राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए हृदय से आभारी हूँ कि एक आम आदमी के सपने को पूरा करने के यहाँ पर जो लोग अग्रसर हैं, प्रतिबद्ध हैं और जो कहा वैसा किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कब आया? 2 घंटे हो गए, ड्यूटी लगी हुई है। तो जरूर से कब आया था? जरूर से कब आया? थैंक यू वेरी मच। जो 8 बजे 9:05 पे 9:05 पे आ गया था। तो कहाँ बैठ रहा आप? वहीं बैठ रहा ना? टाउन कंट्री प्लानिंग और आवास विकास। चलो बहुत बढ़िया सब। तो श्री नागेंद्र राणा जी बुके देकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी क्रम में हमने ज़्यादा समय न लेते हुए मिनट बना रहा हूँ के अनुसार अपने रानीपुर विधानसभा क्षेत्र, जिनके क्षेत्र में ये शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे लोकप्रिय सज्जन युवा ओजस्वी यशस्वी विधायक श्री आदेश चौहान जी को तहे दिल से सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आपके संबोधन के लिए। आपकी विधानसभा क्षेत्र में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने HRDA के तहत भी ऐसी योजना का शिलान्यास किया था और आज ये शिलान्यास कार्यक्रम। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जिंदाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद। धन्यवाद। आज हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति आवासहीन न रहे, कोई खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर ना हो, हर व्यक्ति पर, हर परिवार पर अपना घर हो, उसको लेकर जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
यहाँ इस जनपद में लगभग 2100 जो आवास बनने वाले हैं और यहाँ पर जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर 1152 आवासों का आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे यशस्वी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर मिशन जी और हमारे शहरी विकास, संसदीय, विधायी, आवास मंत्री बड़े भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के कदमों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, सांसद जी का, माननीय मंत्री जी का और उपस्थित हमारे विधायक भाई सर्वत्री बंसाली जी, भाई मनीष शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक राजा साहब, सुरेश राठौर जी, हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से और उन सभी लाभार्थियों की ओर से जिनको ये आवास आने वाले समय में मिलेंगे और जिनका अपना घर का सपना साकार होने वाला है, उन सब की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय ये भी है कि एक पूरे देश के अंदर इतिहास बनाने वाले, और मैं समझता हूं कि जब से देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेकर आज तक कोई भी प्रत्याशी शायद देश के अंदर ऐसा नहीं होगा जिसने कुल मतदान का 94% लेकर जीत हासिल की गई हो। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद में हम सब लोगों के बीच आए हैं। मैं सब लोगों से चाहूंगा एक बार अपने स्थान पर खड़ा होकर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का सब लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और एक नया इतिहास रचने वाले। और पूर्व के अंदर भी पिछले 6 वर्ष के 6 माह के दौरान जिस तरह से आपने उत्तराखंड का मार्गदर्शन किया और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उससे भी और अधिक एनर्जी के साथ, उससे भी अधिक और सक्रियता के साथ उत्तराखंड की जनता के हितों में ध्यान रखते हुए लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की दिशा में आप काम करेंगे। मान्यवर, मेरा सौभाग्य है कि आज ये दूसरी योजना, आवास योजना मेरे क्षेत्र में जिसका शिलान्यास आपके द्वारा किया जा रहा है। चुनाव से पूर्व भी सिडकुल के अंदर 528 आवासों का शिलान्यास आपके द्वारा किया गया था। उन 528 आवासों का कार्य प्रगति पर है। लगभग ग्राउंड फ्लोर का जो लिंटर वहां तक का काम हो चुका है 528 आवासों पर, वो लगभग 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे संबंधित अधिकारी जी बता रहे थे, उधर हमारे फाटक साहब खड़े हैं, उनको जानकारी होगी। और अभी आने वाले समय में लगभग 1500 आवास और ज्वालापुर भुवानंद हॉस्पिटल के पास इसी संस्था के द्वारा बनाए जाने हैं। हमारे आलोक जी जो जिला हमारे युवा मोर्चा के पहले महामंत्री हैं, अभी हमारे मंडल के महामंत्री हैं, उन्होंने इसके अंदर बहुत मेहनत की है। त्रिवेंद्र जी के समय से लेकर और अब तक इन फाइलों को आगे बढ़ाने के, इनको स्वीकृति दिलाने की मैं भाई आलोक के जो उसने इस सारी योजना के लिए मेहनत की उसके लिए उनका आलोक जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और माननीय सांसद जी यहाँ उपस्थित है, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी आपसे एक विषय संज्ञान में लाया था और अभी दिशा की बैठक में माननीय मंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया था। जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है और हम मेन रोड से जब इस महादेव रोड की ओर निकलते हैं, इससे लगभग 200 मीटर आगे वो पुल है जो कि क्षतिग्रस्त हो गया था 2018 के अंदर। और आज बहुत बड़ी दिक्कत है इस पूरे क्षेत्र के लोगों को सिडकुल और जिला मुख्यालय जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए, किसानों को अपनी जिनस को मंडी तक पहुंचाने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसके लिए मैंने माननीय मिशन जी के माध्यम से केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा था। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस पुल का पुनर्निर्माण जल्दी से जल्दी हो, इसकी घोषणा आज इस मंच से यहाँ इन सब जनता के बीच में कर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम इस पूरे क्षेत्र की जनता के लिए होगा। और जो हमारे बिहारीगढ़ रोशनाबाद रोड है उसका पूर्वापयोग हम इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी हो पाएगा, क्षेत्रीय जनता के लिए भी हो पाएगा। तो ये निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से करते हुए
साथ ही साथ जिस क्षेत्र के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसके आसपास चाहे वो हितमपुर हो, होशंगाबाद हो, सुवर्णनगर हो, इधर लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बिजली का जो कंजप्शन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और बहादुराबाद से हितमपुर तक सप्लाई लाइन आने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन जगह जगह पर तार टूटने की, ट्रांसफार्मर आउटडेटेड होने की समस्या से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर एक विद्युत सब स्टेशन की नितांत आवश्यकता है और विभाग के अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई है। उन लोगों ने भी उसका मेरे कहने पर एक प्रपोजल शासन को भेजा है। वो आपके केवल कहने मात्र से उसकी स्वीकृति हो जाएगी तो एक सब स्टेशन यदि यहाँ पर बिजली का बन जाएगा तो पूरे क्षेत्र में उसका लाभ मिलेगा। ये निवेदन करते हैं कि दोनों कामों को आप प्रमुखता से करेंगे, यहाँ पर आप घोषणा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा और मैं पुनः हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में हमारे बीच में रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी आए हुए हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत के लिए बुके देकर स्वागत के लिए सचिन त्यागी जी जो कार्यदायी संस्था है, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, श्री प्रदीप बत्रा। इसी क्रम में क्योंकि ये 3 विधानसभा में इस योजना के तहत आवास बन रहे हैं, रानीपुर विधानसभा, कानपुर और मंगलौर। अब मैं मंगलौर के विधायक श्री सरदार करीम अंसारी जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि उनकी योजना का लाभ उनकी विधानसभा में मिलने जा रहा है। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आवास योजना जो गरीबों का उन्होंने सपना साकार किया, हमारे मेहमान खसूसी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, सहकारी मंत्री भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे इस पार्लियामेंट के MP भाई MP साहब और हमारे इस विधानसभा के युवा विधायक भाई चौहान जी, आदेश चौहान जी, विधायक भाई उमेश कुमार जी, रोटी के विधायक भाई कतरा जी और पूर्व विधायक और हमारे साथी हमारे कुंवर भाई चैंपियन साहब और इस देश इस जिले के सभी अधिकारीगण साथियों, आज महफिल हाजिरी, आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे इलाके में जो बहुत छोटा सा कस्बा है, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मकान वहां गरीबों को दिए हैं, जिनके ऊपर छत भी नहीं है और कुछ के छत नहीं है और कुछ के है तो बहुत छोटी तादाद है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और अपने मुख्यमंत्री जी का भी, क्योंकि इतने कम पैसे में, इतनी कम लागत में जो है आज जो है आप अपने मकान के मालिक बनने जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की योजना जो है बड़ी सफल है और इसको जो है लागू होती रहनी चाहिए। ऐसे गरीबों को जो हमारे देश के गरीब लोग हैं उनको इसकी मदद मिलती रहनी चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ फिर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मंगलौर छोटी सी विधानसभा में जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं मकान देकर, आवास देकर, मकान देकर जो है हमने सारी काम किया, उसके लिए बधाई के पास है। जय हिंद। इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं अपने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आपकी कर्मठता, मेहनत को
सब जानते हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक सर। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के शहरी विकास और वित्त के कई विभागों के मंत्री ये भाई के अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय विधायक और जिनके प्रयास से ये अच्छा काम से हो रहा है भाई आदेश चौहान जी, हमारे रुड़की क्षेत्र के भी विधायक अभी पहुंचे हैं भाई बत्रा जी, हमारे विधायक कानपुर भाई श्री उमेश कुमार जी, विधायक मंगलोर भाई अंसारी जी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव कैंटेन जी, पूर्व विधायक हमारे भाई श्री राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित सभी अधिकारी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए तोहफा भेजा है और उस तोहफे को लेकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ लेकर आए हैं। मैं भी आपको बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ढेर सारी बधाई आपको देना चाहता। आज हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है और खुशी का दिन है कि जब देश के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिसकी नजर गरीब के अंतिम छोर में बैठे रहने वाले व्यक्ति पर है। आज से पहले आपने सुना था कि कभी कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये बोलते कि जब तक देश की आजादी के 70-72 वर्षों में भी मेरी माँ और बहनें भी खुले आसमान के नीचे शौच के लिए मजबूर हो रही है, तो तब तक मेरे देश को आजादी नहीं मिली है जब तक कि उनकी काम मैं पूरा नहीं कर दूंगा। और बोला ही नहीं किया हर घर पे शौचालय दिया। मेरी माँ और बहनों की कठिनाइयों को दूसरा बड़ा कदम उठाया था। आपको मालूम है, जब उनको लगा कि अपने घर पर खाना बनाते हुए उनके आंखें खराब हो जाते हैं धुएं से और तब उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, जवानी में ही मेरी माँ और बहनें बुजुर्ग हो जाती है, तमाम बीमारियों की शिकार हो जाती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जब तक मैं अपनी उन माँ बहनों की उस समस्या का समाधान नहीं कर लूंगा, धुएं से उनको मुक्ति नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अधिक लोगों को वो उज्ज्वला गैस मिला। मैं अपने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बड़ी बात, गरीब की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ों की बात, इन पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तीसरा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, गरीब को मरने नहीं दिया जाएगा। उसका बेटा उसका बेटी यदि दवाई के अभाव में दम तोड़ रहे होंगे तो मैं प्रधानमंत्री रहते हुए किसी का दम तोड़ते देख नहीं सकता। तो आयुष्मान भारत किया। आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को 55 करोड़ परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा। ये योजना में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट ने कहा कि न केवल बीपीएल में आने वाले लोग बल्कि प्रदेश में सारे के सारे लोग आयुष्मान भारत के लाभ उठाएंगे। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रदेश में ये पहला प्रदेश हुआ जिसने कि आम व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की है। भाई और बहनों, मैं सोचता हूँ कोरोना काल में ये छोटे बड़े देश चौराहे पर आ रहे थे। आपको मालूम है, चाहे श्रीलंका हो, मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता, भूख से चौराहे पर तड़प रहे थे कोरोना के समय, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा
इस कोरोना के महासंकट में भी मेरा गरीब भूखा पेट नहीं होना चाहिए, फ्री राशन दिया या नहीं दिया। और इसलिए मैं प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने प्रदेश में पहली बार पूरी अंतिम छोड़ करके व्यक्ति को एक आसान योजना भी उपलब्ध कराई। मैं समझता हूँ चाहे वो जन औषधि केंद्र हो, चाहे आवास, आज लगभग 2464 आवासों को मुख्यमंत्री जी ने आपको समर्पित किया है। इससे पहले कितने दर्जनों में पिछले 40 साल से तो विधायक हूँ, सांसद हूँ, मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, कितने लोगों को आवास मिलते थे आपको तो मालूम है। लेकिन आज दर्जनों के हिसाब से बड़ी मुश्किल से मिलते थे। लेकिन आज अभी मैं देख रहा था आते शायद तो 16,000 से अधिक आवास तो बन रहे, 16,000 से अधिक, और आज 2,500 आवास के स्थापना की मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। कोई खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा, सबको अपना घर मिलेगा, सबको राशन मिलेगी, सबको चिकित्सा मिलेगी, सबको फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा, सबको शौचालय मिलेगा, और पढ़ाई के लिए भी आपकी बेटियों को, आपके बेटों को पढ़ाई के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने तमाम सुविधाएं कर दी। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रदेश नंबर 1 होने जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और इसलिए मैं ये समझता हूँ यह अवसर हम लोगों के लिए बहुत खुशी का अवसर है। केवल भाषण देने वाले लोग, केवल आलोचना करने वाले लोग, जिन्होंने जिंदगी में कोई कार्य न किया हो, जिनकी गवर्नमेंट ने केवल लोगों का शोषण किया हो, मैं उनकी बात भी नहीं करना चाहता, उनको याद भी नहीं करना चाहता। हमको नरेंद्र मोदी को याद करना चाहते हैं, जो मसीहा बन करके आज देश के अंदर खड़ा हुआ, जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का माथा ऊंचा किया हुआ। कौन हिंदुस्तानी है जिसका माथा ऊंचा न होता हो कि हाँ मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आंदोलन पूरी दुनिया कर रही है। और इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बहुत ही युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत कम समय में ये संदेश दिया कि मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री हूँ, मैं कुछ लोगों का मुख्यमंत्री नहीं हूँ। और इसलिए अभी जो चुनाव हुआ उसमें ऐतिहासिक जीत हासिल की, रिकॉर्ड तोड़ दिया। 94%, 94% एक तरफा सारा का सारा सरकार पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड उत्तराखंड की धरती में तोड़ दिया। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्री प्रेम अग्रवाल जो विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं, बहुत आपके लगातार विधायक रहे हैं, और इस समय ये वित्त भी है, आवास विकास है, बहुत से मंत्रालयों का संगठन मंत्री है। इनकी ऊर्जा का पूरा लाभ मुख्यमंत्री जी उठाएंगे ऐसा मेरा भरोसा है, क्योंकि इनमें काम करने की ललक है, जुनूनी है, और निश्चित रूप में ये काम लेना भी जानते हैं, काम कराना भी जानते हैं, और विजन भी है। तो ये आवास और विकास और वित्त जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग इनके पास है। मैं इनको शुभकामना देना चाहता हूँ माँ गंगा के तट हरिद्वार से कि ये भी यशस्वी हो, और बहुत अच्छा ये इतिहास करना है उत्तराखंड की धरती पर। वैसे भी मैं समझता हूँ ये हिमालय बेल्ट के जितने आते हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, आज मेरा उत्तराखंड पूरे हिमालय के बेल्ट में नंबर 1 है, नंबर 2 नहीं है, नंबर 1 है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके
को पूरा कर रहे हैं। ताकत के साथ गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं आप सबकी ओर से हरिद्वार का सांसद होने के नाते मैं मुख्यमंत्री का अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि खेल तो हमारी ही विधानसभा इसी लोकसभा का हिस्सा है और इसे आज विशेष करके मुख्यमंत्री जी को हम सब लोग शुभकामना देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों की ओर से इनका अभिनंदन कर रहा हूँ। स्वागत होगा, तालियों के साथ आप स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। और जो अभी आगे जिन दिनों को कहा है उनके तैयारी में उस पुल के बारे में मैं उनके आगे बहुत लंबे समय से लंबी चला हुआ है और मुझे भरोसा है कि जो भी इस क्षेत्र में लंबी काम है और चाहे वो पीछे के इन दोनों विधानसभा में, चाहे वो गंगा के तट पर सुरक्षा बांधों का विषय हो या पुलों का विषय हो, 50 साल में जितने काम नहीं थे इन 5 वर्षों में उतने काम 50,000 करोड़ से अधिक के काम आज हरिद्वार जिले में चल रहे विभिन्न क्षेत्रों में। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वास्तव में सर मैं अपने संबोधन में जो युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी तो अब मैं सादर आमंत्रित कराना जो विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए सभी का दिल जीता था और अब वरिष्ठ मंत्री हैं प्रदेश की और कोई योजना का शिलान्यास हो रहा है, वो विभाग भी आपके मंत्री में ही आता है। तो आप शहरी विकास मंत्री काफी विश्वास है, ऐसी लोक सेवा की वरिष्ठ मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, इसकी जो योजना आपको दी जा रही है, आपकी मेहनत है और आपने थोड़े कम समय में ही अपने इस विभाग का जो आपको दायित्व दिए गए हैं, अमित शाह आपके बीच में छोड़े ऐसे लोकप्रिय मंत्री वरिष्ठ मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बोले भारत माता की, सभी लोग बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, रमेश पोखरियाल निशंक जिंदाबाद, भारत माता की। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी जिनके कार्यक्रमों से बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे संपन्नता की ओर बढ़ भी रहा है। अपने प्रदेश के बहुत ही युवा, ऊर्जावान और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन होना चाहिए। ये सौगात बहुत बड़ी है, तालियां बहुत थोड़ी है। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी को आशीर्वाद देने पधारे, जिन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, देश का नेतृत्व करते हुए शिक्षा क्षेत्र में हमारा नेतृत्व किया, अनेकों दायित्व निभाते हुए आज हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं परम आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। आपका भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे रानीपुर के बहुत ही ऊर्जावान विधायक भाई आदेश चौहान जी, हमारे कानपुर के विधायक आदरणीय उमेश शर्मा जी, हमारे विधायक भाई सरबत करीम अंसारी जी, कार्यक्रम में उपस्थित रुड़की के बहुत ही यशस्वी विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जयपाल चौहान जी, महामंत्री विकास तिवारी जी, हमारे बीच उपस्थित भाई सुशील चौहान जी, ओम प्रकाश जमदग्नि जी, सचिव रेवा प्रकाश दुमका जी, यहाँ के जिलाधिकारी एमडीडी के डीसी विनय शंकर पांडे जी, हमारे डीआईजी, यहाँ का एसएसपी का प्रभार